रोटेशन के क्वेश्चंस में 3 केसेस रहते हैं। पहला केस है प्योर एक्स वाई जेड एक्सिस में, सिर्फ एक्स वाई जेड में होगा सब कुछ, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो आपको ऐसा दे दिया रोटेशन अबाउट एक्स, रोटेशन अबाउट वाई, ट्रांसलेशन अबाउट एक्स वाई जेड, कुछ ऐसा नंबर कुछ भी दे देंगे। हो सकता है ये गिवन ना हो, ये जब गिवन ना होता है तो अस्यूम करना है कि एक्स वाई जेड में हो रहा है। तो इस केस में कैसे मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, इसका अपोजिट सीक्वेंस लेते हैं, ऐसे मूव करेंगे अपन। तो बस जो भी पहले ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन अबाउट वाई, फिर रोटेशन अबाउट एक्स, ऐसा उल्टा सीक्वेंस में चलेगा जब प्योर एक्स वाई जेड होगा। दूसरा केस है प्योर एन ओ ए, सिर्फ मूविंग फ्रेम में हो रहा है, एन ओ ए में हो रहा है, ये स्पेसिफिकली मेंशन रहता है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है, रोटेशन अबाउट एन हुआ, फिर रोटेशन अबाउट ओ हुआ कुछ, फिर बोला कि ट्रांसलेशन अबाउट एन ओ ए हुआ है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये। तो इस एन ओ ए में जब प्योरली एन ओ ए होता है, इस केस में डायरेक्ट ऐसा सीधा मैट्रिक्स बनता है। तो पहले क्या आएगा, रोटेशन अबाउट एन सीधे ऊपर जो सबसे पहले है, फिर रोटेशन अबाउट ओ जिसके सेकंड नंबर पे, फिर ट्रांसलेशन अबाउट एन ओ ए। तो इसमें बिल्कुल ऐसा सीधे उसमें ऐसा डायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट करते हैं। फिर तीसरा कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसमें दोनों रेफरेंस में जाते हैं, एन ओ ए भी आ जाता है, एक्स वाई जेड भी आ जाता है। इसमें क्या बोला है, रोटेशन अबाउट, पहले क्या बोला रोटेशन अबाउट एन, फिर बोला एक्स वाई जेड के अबाउट ट्रांसलेशन हुआ है, फिर बोला ट्रांसलेशन अबाउट एन ओ ए है, और फिर रोटेशन अबाउट जेड है। तो इस तरह से अपन को अलग अलग मिक्स दिया हुआ है, कुछ एन ओ ए में, कुछ ट्रांसलेशन में। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो और एन ओ ए को पहली बार पढ़ने पे एन ओ ए छुपा दो। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, रोटेशन अबाउट एन भाड़ में जाए, ट्रांसलेशन अबाउट एक्स वाई जेड, सबसे पहले एक्स वाई जेड को पढ़ना। एक्स वाई जेड पढ़ा, ठीक है, एक्स वाई जेड ये हुआ है। फिर एन ट्रांसलेशन अबाउट एन ओ भूल जाओ, एन ओ ए से मतलब ही नहीं अपन। अपन ने फिर चौथे पे गए, क्या पढ़ा अपन ने, रोटेशन अबाउट जेड। तो अपन ने ये पहले पढ़ा, फिर ये पढ़ा। अब ये एक्स वाई जेड वाला, ये भी एक्स वाई जेड वाला है, मतलब उसी फ्रेम में, इसमें अपोजिट सीक्वेंस लेना। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, रोटेशन अबाउट जेड, फिर अपन करेंगे इनटू ट्रांसलेशन अबाउट एक्स वाई जेड। तो ये आपके ये दोनों बने। उसके बाद अब आपने एक्स वाई जेड खत्म हो गया आपके, अब आप पढ़ोगे एन ओ ए वाला। अब आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, रोटेशन अबाउट एन, ठीक है, सबसे पहले रोटेशन अबाउट एन हुआ भैया। उसके बाद ट्रांसलेशन अबाउट एक्स, अब अपने एक्स वाई जेड खत्म, एक्स वाई जेड का मैटर ही क्लोज हो गया, तो आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद क्या है, ट्रांसलेशन अबाउट एन ओ ए, ठीक है, पहले रोटेशन हुआ एन के अबाउट, फिर हुआ ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन अबाउट जेड, आपको जेड पढ़ना ही नहीं है, खत्म, सिर्फ एन ओ ए के पढ़ने थे। तो आपने अब आपके पहले ये दोनों लिखे हो गए, रोटेशन अबाउट जेड वाले, एक्स वाई जेड वाले। अब आपने एन वाले अभी पढ़े, तो एन वाले में क्या था, ये सॉरी गलत लिखा है मैंने, ये एन ओ ए है। इसमें भी सीधा सीक्वेंस होता है, इसमें सीधा सीक्वेंस रहेगा, जैसे इन दोनों में उल्टा था ना, ऐसा उल्टा मूव किया था, इसमें सीधा है। तो सबसे पहले रोटेशन अबाउट एन, फिर रोटेशन अबाउट एन ओ ए। तो यहाँ से ऐसे जंप मारना है, इसमें उल्टा था जेड और एक्स वाई जेड में, इसमें ऐसा सीधा है। तो इस तरह से इन तीनों के अलग अलग केस के मैट्रिक्स बनेंगे।